मेरा नाम उर्सलान है। मेरी उम्र तकरीबन 30 साल है। मेरी बेगम का नाम आमना है, जो कि मेरी सगी फूफू की बेटी है। हमारी शादी को करीब 8 साल का उर्सा हो चुका है। हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम सायरा है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 15 साल थी। आइए मैं आपको 15 साल पीछे ले चलता। हम सब गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के घर आए हुए थे। मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। हवा में गर्मी की हद कुछ ज्यादा ही थी और हमें यहाँ पर आए हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे। ये सुनत का एक अच्छा खासा साफ सुथरा इलाका था जहाँ पर ज्यादातर अच्छे खासे खाते पीते लोग रहा करते थे। दोपहर 2 से का वक्त होगा जब मैंने अपनी चची के घर की घंटी बजाए। लोहे के गेट के ऊपर मेरे चाचू के नाम की तख्ती लगी हुई थी जिनका नाम काशिफ था। मेरे नाना का घर भी वहां से कुछ फासले पर ही था। मेरी नानी ने मुझे कुछ बर्तनों का सेट देकर चची को देने भेजा था। पेर का दिन था, गर्मी में कुछ ज्यादा ही हद्दत थी और मेरी चची के घर आज दावत भी थी। घंटी बजाकर मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चिलचिलाती धूप ने शहर को तंदौर की तरह दहका रखा था। मैंने दोबारा से दरवाजे की बेल बजाई और कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने फिर दोबारा घंटी बजाई और अब झलाते हुए मैंने दरवाजे को भी जोर जोर से खटखटाया। तो 1 मिनट बाद ही अंदर से आवाज आई, कौन है? और साथ ही गेट का दरवाजा खिला और आयशा चच्ची का गर्मी की हद्दत से तबाह हुआ चेहरा मेरे सामने आया। और तुम हो काश, में तो डर ही गई थी कि इस भरी दोपहर में न जाने कौन आ गया। आयशा चच्ची ने मुझे अंदर आने का इशारा किया और अंदर की तरफ बढ़ गई। काश शान तो माँ कहली हो ना, तुम्हारे साथ कोई और तो नहीं? साइमा चची ने पूछा। मैं बोला, नहीं चची, मैं अकेला ही हूँ और नानी ने मुझे ये बर्तन देकर आपकी तरफ भेजा है। फिर चची बोली, द्रासिल में नहाने की तैयारी कर रही थी और मैंने कुछ मुनासिब कपड़े नहीं पहने हुए, तो इसीलिए मैंने तुमसे ये बात पूछी। चची ने कहा, तुम ऐसा करो, ये बर्तन यहाँ टेबल पर रख दो और इधर सफ़े पर बैठ जाओ। मैं बस अभी ना कि फारिग होकर आती हो। अब जब मैंने आयशा चची की तरफ देखा, चची ने एक कमीज पहनी हुई थी जो कि गीली थी। हवा कुछ यूं था कि चची बात शो में फर्श हो रही थी। मेरे बाहर गेट पर बेल बजाने की वजह से वो जल्दी जल्दी में ही आ गई थी। अब जब उन्होंने गेट से सिर बाहर निकालकर मुझे देखा तो उन्होंने सोचा कि काशान तो अपना ही बच्चा है, तो इसीलिए वो मुझे अंदर ले आए। चची बोली, बैठे, तुमने बड़ी तकलीफ की जो इस गर्मी में यहाँ चले आए। असल में मेरे ससुराल वाले आज घर आ रहे हैं, तो उसके लिए मुझे बर्तनों की ज़रूरत थी। तो मैंने तुम्हारी नानी से कहा कि मुझे कुछ बर्तन भिजवा दें, तो उन्होंने तुम्हारे हाथ भेज दिए। मैं बोला, चची जान, ऐसी कोई बात नहीं। अभी मेरे मना से ये अल्फाज निकले ही थे कि चची ने थोड़ा सखीफत आमेज लहजे में कहा, बस मुझे 10 मिनट है लगेंगे, मैं अभी नहा कर आती हूँ। मैंने बेख्याली के आलम में सिर हिला दिया। फिर चची सीधी कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ गसल खाना था। मैं बर्तन टेबल पर रखकर कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे अपने कान की लोइंग गर्म होती हुई महसूस हुई। चची जान को इस हालत में देखकर मेरे जहन ने एक क़यामत से बरपा हो गई थी। आपको 15 साल पीछे ले चलता। हम सब गर्मियों की, मैं एक अच्छी शक्ल सूरत का सलजा हुआ खुश मिजाज लौका था और चची जान पर तो मैं बहुत पहले से ही आशिक था। और मैं किस उम्र में चची जान के ऊपर आशिक हुआ, इसका अंदाज़ा तो मुझे खुद भी नहीं था। कमरे में आकर मैं सोफे पर बैठ गया। फिर हुसूल खाने के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई तो मुझे होश आया। कुछ देर बाद चची जान वसल खाने से बाहर आ गए। साइमा चच्ची बलाशबा एक खूबसूरत और बावकार औरत थी। कशादा पेशानी, सतवान नाक नोखेली, थोड़ी और चमचमता हुआ गोरा रंग, वो निस्बतन लंबे कद की और बड़े सेहतमंद गदास बदन की औरत थी। यहाँ तक तो आयशा चची का कुछ थोड़ा सा तारुफ था। अब आगे की तरफ चलते हैं।
चची जान गस्ल खाना से निकलकर मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गईं और मुझसे कहा, बेटा कुछ ठंडा पी लो, बड़ी गर्मी हो रही है। मैं बोला, ठीक है। चची जान कुछ ठंडा ले आए मेरे लिए। असल में चची जान घर में अकेली थी और मैं चची जान के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहता था, और ये मौके मेरे लिए किसी नामत से कम नहीं था। चची जान उठ हुई और कमरे से बाहर निकल गई। चची जान के बारे में सोचते ही मैंने एक ठंडी सांस ली। आपको 15 साल पीछे ले चलता, हम सब गर्मियों की। मैं एक अच्छी शक्ल सवरत का सलजा हुआ खुशमिजाज लौका था, और चची जान पर तो मैं बहुत पहले से ही आशिक था। और मैं किस उम्र में चची जान के ऊपर आशिक हुआ, इसका अंदाज़ा तो मुझे खुद भी नहीं था। कमरे में आकर मैं सोफे पर बैठ गया। फिर हुसूल खाने के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई तो मुझे होश आया। कुछ देर बाद चची जान वसल खाने से बाहर आ गए। साइमा चच्ची बलाशबा एक खूबसूरत और बावकार औरत थी। कशादा पेशानी, सतवान नाक नोखेली, थोड़ी और चमचमता हुआ गोरा रंग, व निस्बतन लंबे कद की और बड़े सेहतमंद गिदास बदन की औरत थी। यहाँ तक तो आयशा चची का कुछ थोड़ा सा तारुफ था। अब आगे की तरफ चलते हैं। चची जान गस्ल खाना से निकलकर मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गईं और मुझसे कहा, बेटा कुछ ठंडा पी लो, बड़ी गर्मी हो रही है। मैं बोला, ठीक है। चची जान कुछ ठंडा ले आए मेरे लिए। असल में चची जान घर में अकेली थी और मैं चची जान के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहता था, और ये मौके मेरे लिए किसी नामत से कम नहीं था। चची जान उठ हुई और कमरे से बाहर निकल गई। चची जान के बारे में सोचते ही मैंने एक ठंडी सांस ली। वो तकरीबन सारा दिन ही घर में अकेली होती थी। फिर मेरे आ जाने से उन्हें न सिर्फ गपशप के लिए एक साथी मैसर आ गया था, बल्कि घर के कामों में भी मैं बड़े खुलूस से उनकी मदद कर दिया करता था। वो अपने दिल में मेरे लिए और ज़्यादा मोहब्बत महसूस करने लगे, क्योंकि मैं उनका हर काम भाग भाग कर करता था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने उनकी ज़िंदगी आसान कर दी थी। और चची जान भी ख़ास तौर पर मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें बनाती और हर तरह से मेरा ख्याल रखती। इस मामले का एक नफ्सियाती पहलू ये भी था कि चची जान का बेटा इकलौता होने के बावजूद उनके ज़्यादा करीब नहीं था। वो यारों दोस्तों में मगन रहने वाला सरफराज लड़का था, और सारी ज़िंदगी सीधे रास्ते पर चलने वाली माँ की रोक टोक इसे पसंद नहीं थी। चची जान को हमेशा से इस बात का गिला रहा था कि उनका बेटा नाफरमान है, और शायद 80 वजह से उनके बेटे की कमी पूरी करके मैंने चची जान के दिल में घर कर लिया था। जिस मकसद के लिए मैंने चची जान के घर जाना शुरू किया था, वो अभी तक अधूरा था। घर के बाहर इंसान ज़रा ज़ाहिरी रख रखाव और तकल्लुफ़ से काम लेता है, जबकि घर के अंदर तकल्लुफ़ और रुवादारी का जाहिर है इतना ख्याल नहीं रखा जाता। तो चची जान के साथ भी यही कुछ हो रहा था। जब मैं रोज़ उनके घर जाने लगा तो रफ्ता रफ्ता उन्होंने सारे तकल्लुफ़ात को बालाए ताक रखते हुए मेरे सामने खुले धले आना शुरू कर दिया। पहले पहल दोपटा उनके सर पर सलीके से रखा होता था, लेकिन फिर उन्होंने मेरे सामने दोपटा आमना बिल्कुल छोड़ दिया। वो वैसे भी घर में दोपटा नहीं लेती थी। अब चची जान मुझसे काफी फरीक हो गई थी। दोनों चची भांजे के दरमियान अब बेतकल्फी भी बढ़ने लगी थी। मैंने वैसे तो चची जान के घर में आना जाना इसलिए शुरू किया था कि उनके करीब रह सकूं, मगर अब हालात एक नई करूट ले रहे थे। मैं अब जान गया था कि चची जान को मनाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी दूसरी औरत को मनाना। साथ में बड़ी होशियारी से वक्तन फौक्ता उनकी खूबसूरती की तारीफ कर दिया करता था, और यही वजह थी कि मुझे उनके बहुत ज्यादा करीब हो जाने में कोई खास वक्त नहीं लगा। खुद चाची जान भी अब अपने घर में मेरी मौजूदगी की आदी हो गई थी, और अगर कभी मुझे किसी वजह से आने में देर हो जाती, वो बेसब्री से मेरा इंतजार करती रहती। वो अपने भांजे की सोहबत और रिफाकत की बड़ी कदर की निगाह से देखने लगी, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि उनके दिल में मेरे लिए कोई ऐसा वैसा ख्याल था। ऐसा तो उनके वो मन्ना गुमान में भी नहीं था, और उनकी परवरिश जिस माहौल में हुई थी वहाँ इस किस्म की सोच की कोई गुंजाइश नहीं थी।